नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए जो 25-25 नंबर की मैथ पूछी जाती है, तो उनमें से ग्रुप सी की जो परीक्षा हुई थी, कब हुई थी? 12/11/2017। कब हुई थी? 12/11/2017 को ये परीक्षा हुई थी। उससे जो 25 प्रश्न आए थे प्रीवियस ईयर में, इस वाले पेपर में जो प्रश्न आए थे उसके 10 प्रश्न हो चुके हैं, 10 या 11 प्रश्न हो चुके हैं। जो बाकी प्रश्न हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग जुड़े। चैनल पर यदि आप नए आते आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें यदि आपको अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक भी किया करें, और जब जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक खबर और है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए जो जीएस की क्लासें, करंट अफेयर की क्लासें बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रही हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ में मैथ की क्लास रेलवे की भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, जो स्पेशल सिर्फ रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो होंगे। वैसे जो ये प्रश्न है वो स्पेशल हाई कोर्ट से संबंधित जो प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा? पहला प्रश्न ये है, किसी राशि पर 10 साल के लिए, किसी राशि पर 10 साल के लिए, कह कोई राशि रही होगी, कितनी रही होगी पता नहीं है, कोई राशि रही होगी 10 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 6%, और वही राशि 2 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर, साधारण ब्याज की दर से। यह ध्यान में रखना, किसके? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दर से। उन दोनों के ब्याज का अंतर 100 रुपया है। तो राशि बताएं। कोई राशि रही होगी, मान लीजिए पी राशि रही होगी, और उसमें से पहले वाले को, जो पहले वाला है 10 साल के लिए, और उसका दर कितनी होनी चाहिए? 6%। और वही राशि, उसी राशि पर, समान राशि पर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, और दर कितनी? 5%। इन दोनों का ब्याज का अंतर 100 है। तो जब राशि बराबर है तो ये क्या हो जाता है हमारा? मान लीजिए राशि हमारी 100 है। अगर हम देखिए, समझ लीजिएगा, अगर हम एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। समझिएगा, PRT/100। ये हर बार नहीं बताएंगे, हम तरीके से जल्दी से सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। एसआई बराबर PRT/100। तो अगर एसआई निकालना है हमें, अगर हम राशि को मान लें 100, तो R और T/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। एसआई बराबर होता है RT। क्या होता है? RT। एसआई बराबर क्या होता है? ये होता है RT। इसी हिसाब से देखिएगा, हमने कहा एसआई बराबर RT, एसआई बराबर RT। हमने कहा ये जो राशि है 10 साल के लिए और 6% की दर से राशि, मान लीजिए हमने 100 रुपया राशि मान ली, तो हमारा ब्याज कितना हुआ? 10 × 6 कितना हो गया? 60 रुपया ब्याज हुआ। और यहां से समान राशि पर 2 साल के लिए 5% की दर से हमें ऐसा कितना प्राप्त हुआ? 10 रुपया प्राप्त हुआ। तो अंतर कितने का है? 50 का अंतर है दोनों में। और यहां पे कितने का अंतर है? 100 रुपया का अंतर है। 1 बराबर 2 के। जब 1 बराबर 2 के, तो माना राशि क्या मानी थी हमने? 100 मानी थी। क्या मानी थी? राशि 100 मानी थी। क्या मानी थी? राशि माना था 100। तो 100 × 2 बराबर, तो P बराबर कितना आ गया? 200। तो कहा है उसमें से राशि क्या होगी? तो 200 हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। कभी भी आपको कोई तरीके, देखिए जो हम प्रश्न बताएंगे कोशिश करेंगे कि आपको कोई उसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, राशि थी दोनों में, इस वाले में दोनों में समान राशि थी। तो हमने मान लिया राशि को 100 रुपया मान लिया। तो पहले 10 साल के लिए 6% की दर से हमें ब्याज कितना मिलेगा? 60 रुपया मिलेगा। यहां से हमें ब्याज मिलेगा 10 रुपया। तो दोनों का अंतर 50 है। प्रश्न में अंतर दे रखा है 100,
तो 50 बराबर 100 के, तो 1 बराबर 2 के, तो 100 माना था, 100 गुणे 2 बराबर 200, आंसर हो गया, खत्म। पेन चलाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दे रखा है। एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 40 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बताएं, का मान ज्ञात करें, ये बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए मान रखा है, ये कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पूछा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना दे रखा है इंटू 40। तो यहां से आ जाएगा 81 माइनस 40, ये इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से 81 में 40 के बचा कितना, कितना बचा 41, 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन में 40 दूनी 80, सॉरी यहां से 40 दूनी 80 है, तो यहां से आ जाएगा 81 माइनस 80, तो यहां से आ जाएगा 1, तो यहां से मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 1, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा खत्म। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, रमेश 1 किलोमीटर लंबे पुल से, रमेश 1 किलोमीटर लंबे पुल से, कितने किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरने वाली एक ट्रेन देख रहे हैं। ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई की आधी है। यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल से गुजरती है तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति आवर में बताएं। समझने की बात है, देखिए जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी जानवर को पार करती है, मतलब अगर कोई पोल यहां पे गड़ा हुआ है, मान लीजिए ये पोल है और ये ट्रेन निकल रही है, तो पोल की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ती नहीं है। लेकिन अगर किसी पुल को किसी चौड़े खंबे को, मतलब उसमें दे देगा, 2 मीटर खंबा है उसको पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाती है। तो उसमें कहा है कि जो पुल है वो 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा है, मतलब 1000 मीटर का पुल है। कितने का मीटर का पुल है? और जो ट्रेन की लंबाई है वो है इससे आधी, मतलब कितनी हो जाएगी 500 मीटर। तो अब ये दूरी हो जाएगी हमारी, कुल दूरी हो जाएगी d बराबर हो जाएगी 1500। कितनी हो जाएगी 1500। कह रहा है इसको 2 मिनट में पार कर जाएगी, तो समय दे रखा है 2 मिनट। कितना है 2 मिनट या 120 सेकेंड। अब यहां से चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, s बराबर d अपान टी। तो चाल पूछा है, चाल बराबर d कितना है 1500, कितना है 1500, और समय कितना है 120 सेकेंड। 1500 बटे 120, 1500 बटे 120, ये किस में आया? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हमें किस में बचाना है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा होता और उसको मीटर प्रति सेकंड से बनाना है उसको, तो 5 बटे 18 से भाग देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 30 आ जाएगा, यहां से 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यहां से फिर कट जाएगा 9, कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, खत्म। अगला प्रश्न,
हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल, हरीश और दो व्यक्ति हैं, हरीश और सीमा, उनकी उम्र का गुणनफल 240 है। यदि सीमा की आयु का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 साल अधिक है तो सीमा की उम्र वर्षों में ज्ञात करें। समझने की बात है, अगर आप फॉर्मूला से जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा प्रश्न आपका कठिन हो जाएगा और समय ज्यादा लगेगा। हमें वहां पे 90 मिनट मिलते हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 25 मैथ के होते हैं, 25 इंग्लिश होते हैं, 25 जीएस होती है, 25 हिंदी होती है। माना कि आप जीएस और हिंदी जल्दी से कर लेंगे, लेकिन आपको समय किसमें लगेगा, मैथ और इंग्लिश में लगेगा। तो अब हरीश और सीमा की उम्र का गुणनफल, मान लीजिए हरीश और सीमा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, का गुणनफल 240 है। यदि सीमा की आयु का 2 गुना, सीमा की आयु का 2 गुना हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है, हरीश की उम्र से 4 वर्ष अधिक है ये, तो अगर इसमें से 4 घटा देंगे तो यहां से हरीश की उम्र निकल आएगी। अब अगर यहां से h का मान यहां पे रख दें, h का मान यहां पे रख दे तो हमें सीमा की उम्र पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज ये बताइए, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, जब इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें वहां पे थोड़ी सी कठिनाई आ जाएगी। अब हम यहां से मान के चलते हैं सीमा की उम्र वर्षों में कितनी रही होगी, मान लिया हमने 15 रही होगी, कितनी रही होगी, 15 मान लिया, अभी हमने मान लिया सीमा की उम्र 15 रही होगी, मान के चलते हैं। तो इसमें कहा है कि हरीश की उम्र से, मतलब सीमा की आयु का 2 गुना, सीमा की आयु का 2 गुना, सीमा की आयु का 2 गुना, यहां से मान लीजिए सीमा की उम्र 15 है, तो 15 से कुछ ऐसा मानते हैं कि h से मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, तो कुछ आ नहीं रहा है, तो हम सीमा की उम्र मान लेते हैं 12 और हरीश की मान लेते हैं 20, तो 12 दूनी 24 कितना आ गया, 240 आ गया। अब सीमा की उम्र का 2 गुना, 12 दूनी 24, अगर इससे घटाएंगे तो देखिए 24 में 20 गए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सीमा की उम्र कितनी होगी, 12 साल होगी, ना कि 15 साल होगी। कितनी हो जाएगी, सीमा की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। कभी कभी प्रश्न को आपको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन से नहीं जाएंगे तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो आप या तो फिर इस h का मान यहाँ पे रख दें, फिर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा देखिए, हम आपको बता दें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हमारा मोबाइल नंबर भी होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, सभी से हम आपको जोड़ देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट बना के रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 15 नंबर, प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, रमेश ने गैस खरीदा, रमेश ने एक गैस खरीदा, चूल्हा खरीदा, इसकी मूल कीमत से 10% कम भुगतान किया। मतलब अगर रमेश है, रमेश एक व्यक्ति है, उसने एक चूल्हा खरीदा और जब खरीदा तो 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 10% का कम भुगतान किया। मतलब 100 में देखिए 100 का 10%, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। तो ये चीजें होती हैं, ये अपने मन में की करनी होती है, आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। तो 100 रुपए की वस्तु, मतलब कि गैस स्टोव, जो गैस चूल्हा था वो 100 रुपए का था, लेकिन उसने भुगतान कितना किया, उसको भुगतान किया उसने 90 रुपया। कितना किया, 90 रुपया, 10% कम भुगतान किया। अगर उसने इससे खरीदी कीमत पर, देखिए कीमत थी 100 रुपया, कीमत थी 100 रुपया, लेकिन उसने खरीदा कितने रुपए में, 90 रुपए में। पहले कीमत इतनी थी लेकिन खरीदा उसने, तो इसका मतलब उसका सीपी, कास्ट प्राइस, उसका 90 हो गया। अब वो कह रहा है खरीदी कीमत पर 30% लाभ पर इसको बेच दे, तो फिर से कह रहे हैं हम आपको, इतना थोड़ा सा आप लोग 90 गुणे 30/100 ये सब ना करके कितना आ गया, 27, मतलब 27 रुपया ज्यादा में बेचा। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, 90 गुणे 30, 0 से 0 अपने आप कर जाएंगे, 27, इतना कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। तो 90 से अब उसने इसको बेचा कितने रुपए में, 117 रुपए में, 27 बढ़ गया। तो अब वो कह रहा है, तो रमेश ने मूल कीमत पर कितना लाभ अर्जित किया, तो कितना लाभ परसेंट में अर्जित किया ये बताना चाहिए। तो कितना अर्जित किया,
कितना अर्जित किया 17, सॉरी परसेंट नहीं, कितना लाभ अर्जित किया तो कितना हो जाएगा मूल कीमत से, पहले कीमत था 100, अब कितना है 117, 17 की लाभ अर्जित किया कितने में से 100 में से इंटू 100 बराबर 17% का लाभ अर्जित किया, 17% का लाभ अर्जित किया, खत्म आंसर। रमेश ने मूल कीमत पर, अगर इसमें पूछा होता तो 27/90 वो तो वही आ जाता। हमें मूल कीमत ये वाली थी, कौन सी थी मूल कीमत ये वाली थी, इससे कितना अर्जित किया तो यहां से 117 था, देखिए कितना अर्जित किया 17 रुपया ज्यादा अर्जित किया, कितने 100 में से, जब 100 में से 17 होता है 17% ही होता है। अगला प्रश्न, क्रमशः कह रहा है क्रमशः 3:5:5:8:9 के अनुपात में ABC के बीच एक राशि है जो 3:5:8:9 के अनुपात में है। एक विभाजन किया जाता है इस राशि को, यदि D का हिस्सा A के हिस्से से 1872 अधिक है तो B और C का हिस्सा मिलाकर कितना होगा। अब समझने की बात है, देखिए D का हिस्सा A के हिस्से से 1872 अधिक है और यहां पे D का हिस्सा 9 है और A का हिस्सा 3 है, तो यहां से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यहां पे कितना अधिक है 1872 अधिक है, तो 1 बराबर 1872/4। अब कह रहा है B और C का हिस्सा बताएं, तो B और C का हिस्सा कितना 8 5 13, 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमारा आंसर हो जाएगा 4096 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में आते हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि हमें कितनी जल्दी सॉल्व करना है, बस ये रखना है। अगला प्रश्न, ये सेट पेपर आज खत्म कर देंगे। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 12.5% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, समझने की बात है। एक चीज आप नोट कर लीजिए, आपको जो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। ऐसे 20% होता है 1/5, 25% होता है 1/4। ये सब चीजें आपको 1 से लेकर के 1 से 10 तक की पता होनी चाहिए, ताकि आपको थोड़ा सा प्रश्न सॉल्व करने में सुविधाएं हो, मतलब थोड़ा सा आसान हो। अब समझिएगा, इसलिए कहा जाता है ये प्रश्न अगर आप 100 से करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। पहली संख्या एक होगी, एक दूसरी संख्या होगी और एक तीसरी संख्या होगी। ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है ये आंसर बताना है। तो हमें दे रखा है दो संख्याएं, तीसरी संख्या की तुलना में 12.5% और 25% क्रमशः अधिक हैं। इसका मतलब जो पहली संख्या है वो तीसरे का 12.15% अधिक है। 12.5% होता है 1/8, तो अगर ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का 25% अधिक है, तो 25% होता है 1/4। कितना होता है 1/4, तो अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये कितनी है 4 है तो ये 5 हो जाएगी। अब रेशियो निकालने के लिए आप अगर कब्जा विधि होती है, एक ही इसको बराबर कर लो आप, क्योंकि 3 में तीसरी संख्या 8 है, एक बार 4 है, तो दोनों को अलग अलग ना समझ करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों का बराबर कर लें, या तो ऐसा कर लें यहाँ पे 8 लिख दें, यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे 4 कर दें। अब देखिए 4 इससे कट रहा है, 4 इससे कट रहा है, 4 दूनी 8 ये हो गया। तो यार रेशियो ना आ गया 9:8:10। अब ये संख्या है पहली, ये संख्या है तीसरी, ये संख्या है दूसरी। तो कह रहा है कि पहली संख्या
दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो कट जाएगा। कितने प्रतिशत है? 90% है। कितना प्रतिशत है? 90% है। यहां पे ऑप्शन गलत है, यहां पे ऑप्शन ये गलत है, यहां पे आंसर आ जाएगा 90%। पिछले क्वेश्चन के ही ऑप्शन इसमें रख गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न ये है, एक लड़के को अपनी जेब खर्च का 80% हिस्सा, एक लड़के को अपनी जेब खर्च का 80% हिस्सा एक साथी को देने के बाद बाकी शेष का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 रुपए बचे। शुरुआत में लड़के को कितना जेब खर्च मिला? देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रेशियो विधि सबसे अच्छी है। अगर आप 100 से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ये चीजें कठिन हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात 80% कितना होता है, तो परसेंट हटाएंगे, बटे 100 करेंगे। ये चीजें अपने आप याद होनी चाहिए। 4/5 होता है। वहीं पे 6% कितना होता है? 6% होता है 6/100, काट दो 3/50। कितना होता है? 3/50। कह रहा है जो एक लड़का है अपने जेब खर्च का 80% साथी को दे देता है, मतलब 5 में से 5 राशि थी उसकी, वो अगर 4 रुपए दे देता तो बचत कितने की, सेविंग कितने की करता है? 1 की करता है। वहीं पे फिर से उसने जो शेष राशि बची, अब हम कह रहे हैं फिर से खत्म, अब यहां से फिर शुरू होता है। जो शेष राशि थी, शेष का 6% फिर किसी को दे दिया, तो मतलब 50 में से उसने 3 किसी को दे दिया। कितना दे दिया? 47 बचा उसके पास। तो टोटल में से 250 में से 47 गुणे कितना? 47 रुपया बचा। अब मेरे हिसाब से यहां पे बचा 47, क्वेश्चन में कितना बचा? 47 बराबर 47 के, 1 बराबर 1 के, तो 250 गुणे 1 बराबर 250। यही हमारे क्या हो जाएंगे? उसका रुपया कितना था? 250 रुपया था। ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक टंकी आमतौर पर 8 घंटे में भर जाती है। एक टंकी आमतौर पर 8 घंटे में भर जाती है, 8 घंटे में भर जाती है। लेकिन अगर उसमें रिसाव है तो वो टंकी 2 घंटे ज्यादा में भरती है। 2 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब 10 घंटे लगते हैं। तो हमने मान लिया टंकी 40 की रही होगी, इन दोनों के एलसीएम, तो 8 पंचे 40, 10 चौको 40। इसका मतलब अगर रिसाव ना होता तो टंकी 5 घंटे में, सॉरी वो 5, देखिए रिसाव नहीं था तो 8 घंटे में भर रही थी, 8 घंटे में भर रही थी, और रिसाव के कारण टंकी 10 घंटे में भर रही है। इसका मतलब पहले क्षमता थी 5 की, 5 बाल्टी भर रही थी, रिसाव के कारण हर बार 1 बाल्टी पानी निकल रहा है, हर बार 1 बाल्टी पानी निकल रहा है, इसलिए वो 4 बाल्टी भर रहा है वो। तो इसका मतलब हर बार 1 बाल्टी पानी खाली हो रहा है। तो इस भरी टंकी को, इस मान ली 40 लीटर की टंकी है, एक बाल्टी हर बार निकालते हैं तो कितने घंटे में? 40 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? 40 घंटे में खाली हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक व्यापारी अपने सामान की लागत कीमत पर 20% अधिक कीमत अंकित करता है। तो अंकित करना मतलब देखिए सीपी, एसपी, एमपी। अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं, रेशियो बनाना आता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस के ऐसे प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए समझिएगा कैसे। समझना यह है कि एक व्यापारी अपने सामान की लागत कीमत पर 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब लागत कीमत सीपी और एमपी। लागत कीमत क्या होती है? एमपी, मार्क प्राइस 20% अधिक अंकित करता है। तो हम बताएं आपको 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर ये 5 रुपया था तो अंकित उसने 1 बढ़ा के किया, कितना कर दिया? 6 कर दिया। और अब उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो यहां से आ गया एसपी। अब क्योंकि एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, तो 15% होता है 15/100 बराबर 3/20। कितना होता है? 3/20।
3/20। तो यहां से 20 की वस्तु कितने में दे दी? 17 में दे दी। कितने में दे दी? 17 में दे दी। 20 की वस्तु 17 में दे दी। अब रेशियो निकाल लीजिए, यहां से आ गया 20, यहां से आ गया 6। हमने बताया था कब्जा कर लीजिए, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, दोनों की तीनों की रेशियो में से कट रहा, देखिए ये 10 आ जाएगा, 2 से कटा ये 10 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहां से आ गया 10 × 5 = 50, यहां से आ गया 10 × 6 = 60, यहां से आ गया 17 × 3 = 51। समझने की बात है। अब वो करा है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं। तो अगर देखो जो हमें डिस्काउंट देते हैं तो मार्क प्राइस पे देते हैं, एमपी पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं, और अगर लाभ कमाना है तो हमें सीपी पे कमाया जाता है, मतलब कास्ट प्राइस पर जाता है, क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो सीपी हमारा 50 है और बेचा कितने में? 51 रुपया में। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने में से? 50 में से, गुणे 100 कट गया, 2% का लाभ हुआ। इन सब चीजों करने में हमें 2% का लाभ हुआ। हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है तो ट्रेन गंतव्य तक पहुंच जाती है, अपने समय से गंतव्य तक पहुंच जाती है। और अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो हम अगर यहां से ये स्पीड का था तो समय का रेशियो निकाल लेते हैं 35, क्योंकि दूरी क्या है? दोनों में समान है, इसलिए उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका समय का रेशियो हो जाएगा। तो 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। कितनी देरी लगती है? एक, यहां से एक की, यहां से 15 मिनट की। तो हमें क्या निकालना है? कुल यात्रा की लंबाई, डी बराबर दूरी बराबर 15, यहां से चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, 15 × 7 × स्पीड 40। अब ये यहां से क्या था? मिनट में था, तो यहां से 60 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, या 15 चौको 60, 0 से 0 ना करके 15 चौको 60, 4 दाम 40, कितना जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी? 17 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 था। कुल व्यक्ति थे 120, उम्मीदवार कितने थे? 120 उम्मीदवार थे, उनका औसत था 35। कितना था? इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। उनका औसत था 35, ठीक है। उनमें से ये जो पास उम्मीदवार थे, जो पास हुए थे उम्मीदवार, उनका औसत था 39। कितना था? 39 था। और जो लड़के फेल हुए थे उनका औसत था, फेल वालों का हुआ औसत था 15। तो टोटल का दोनों देखिए, पास फेल और पास फेल दोनों का औसत है कितना? 35। तो एलिगेशन निकालेंगे, इससे इसको घटाएंगे, बड़े से छोटे को, फिर उससे छोटे से छोटे को। 39 35 कितना आ जाएगा? 4। इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। 4 × 5 = 20, 5:1 का अनुपात आ गया। टोटल कितना है? 6 रुपया। यहाँ पे कितना है? 120 रुपया। 1 = 20 के, तो जब 1 = 20 के तो कह रहा है कि पास करने वाले उम्मीदवार का कितना रेशियो? 5 गुणे कितना है? 5 × 20 बराबर 100 उम्मीदवार जो होंगे वो पास हुए होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। यहां से ये प्रश्न कब के प्रश्न? जो हमारा पेपर हुआ था, कब हुआ था? 12/11/2017। 12/11/2017 को हमारा जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे, इसमें जो प्रश्न जितने आए थे वो सब खत्म होते हैं। ये मैथ के प्रश्न खत्म होते हैं। ऐसे ही आपको जो बाकी होंगे, अगले जो पेपर हुआ होगा या उससे पहले पेपर हुआ होगा, उसके भी प्रश्न आपको मैथ के मिलने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे अच्छे अच्छे, वो भी हम आपके सामने लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।